ये बिहार के नेता जो है ना, यहाँ के जो नेता है वही नेता लोग बिहार को बर्बाद किया है। तेजस्वी जी हैं तो मान लीजिए यादव जाति से हैं, तो यादव समझता है कि हमारे जाति का है, इनको वोट देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन तेजस्वी जी उनको कुछ देंगे नहीं, प्रॉपर यादव जाति के लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक सोच बैठ गई है उनके अंदर। दिल्ली या मुंबई या बंगाल जा रहे हैं कमाने, रोजगार देते तो शायद मुंबई। लोग कहते हैं शौक से जाते हैं लोग कमाने। शौक से। यहाँ कई गो प्लांट है, कई गो फैक्ट्री है, बताइए। कमाने वाला बिहार में कमा ही रहा है। कहाँ कमा रहा है बिहार में? वोट हम देते हैं तो सरकार का सवाल आप बताइए, ये मेरा अधिकार है। अगर आप सरकार के बारे में हमको परेशान आइए, मेरा बिहार सरकार क्या किया है, क्या किया बताइए। किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। हर कोई बस अपना पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे अपने अपने आप बोले उसको सहूलियत के हिसाब से जाति को लोग यूज करता है। अदरवाइज आप देखें तो तरीके से किसी को भी कोई फायदा नहीं है। नेता लोग जाति से फायदा उठाता है। जाहिर सी बात है, जाति, क्षेत्रवाद, धर्म, यही तो है। करता है तो जातिवाद तो है बिहार में पॉलिटिक्स में। नेता लोग जाति के लिए कुछ करता होता है कि नहीं करता? जाति के लिए, प्रॉपर जाति के लिए करेगा तो जातिवाद दिख न जाएगा। ऐसे तो जातिवाद तो है पॉलिटिक्स में, वोटिंग के टाइम पे जातिवाद है, ऐसा नहीं है। नहीं है, नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान आता है कि 33 सालों में सिर्फ 2 ही जातियों को फायदा हुआ है। अब हम बिहार के लोगों से जानेंगे, पटना के लोगों से जानेंगे कि बिहार में किन जातियों को ज्यादा फायदा हुआ है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? नरेंद्र प्रसाद। कहाँ से हैं? आरा से। अच्छा, बिहार में नीतीश और लालू जी के सरकार रहते हुए किन जातियों को ज्यादा फायदा हुआ है? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। कहते 2 जातियों को हुआ है। देखिए, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सच्चाई अगर देखा जाए तो किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। हर कोई बस अपना पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे अपने अपने आप बोले उसको सहूलियत के हिसाब से जाति को लोग यूज करता है। अदरवाइज आप देखें तो तरीके से किसी को भी कोई फायदा नहीं है। नेता लोग जाति से फायदा उठाता है। जाहिर सी बात है, जाति, क्षेत्रवाद, धर्म, यही तो है। करता नहीं, कैमरा से कुछ करता नहीं। चुनाव आता है तो बस उसका बार बार उसको ज्यादा चिल्लाते हैं, ज्यादा नाम करते हैं, बट करते इफेक्टिवली कुछ होता नहीं है ऑन ग्राउंड। बाकी कुछ नहीं होता। क्या है जो कोई नहीं, नीतीश लालू कोई नहीं। जो शुरू में हो गया। आप अगर आप देखें संविधान में जो मतलब शुरू में लिख दिया गया, उसमें आप देखेंगे तो कहाँ कोई चेंज हुआ, ज्यादातर लगभग वही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। आप अगर देखें तो बस थोड़ा सा 10% कहीं से उठाकर आपने कहीं रख दिया। मैं उसको इंडिकेट नहीं करना चाहता कहाँ से कहाँ रखा, बट एग्जैक्टली आप देखेंगे तो बस मोर और लेस द थिंग इज सेम स्टिल। जो मतलब जो अम्बेडकर ने लिख दिया सो लिख दिया, फिर उसमें अब उसके बाद से बस अपने अपने सहूलियत से लोग उसको तोड़ मोड़ को सामने पेश करते हैं। पब्लिक को थोड़ा सा करना क्या चाहिए जातियों के लिए? कुछ नहीं, जाति खत्म कर देना चाहिए। कैसे खत्म होगा? उस अवेयरनेस के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन वो आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा? हम लोग बहुत रूट से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके ऐसी चीजों से तो बहुत ज्यादा। तो आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस से खत्म होगा, फिर आप ही कहते हैं कि अवेयरनेस आएगा भी नहीं। इतनी जल्दी नहीं होता कोई चीज, टाइम लगता है। जैसे अगर हमारा आप एरा देखें, मतलब एरा नहीं बोलेंगे, मतलब हमारे जो जनरेशन के लोग हैं या मिलेनियल्स जिसको बोलते हैं, उनको जाति पाति से कहाँ मतलब रह गया है। आप सच पूछिए तो बिल्कुल नहीं मतलब है। आने वाला टाइम होगा कि मतलब सिर्फ ये कहीं सर्टिफिकेट पे भी शायद बोला जाएगा कि इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, वही मेल फीमेल यही रहेगा। क्या लगता है भैया, बिहार में किन जातियों को ज्यादा फायदा हुआ है 33 सालों में? अरे कुछ झूठ मूठ मुद्दा एक बना के सब सरकार बातें करती रहती है, और कोई बात नहीं। किसी को फायदा नहीं हुआ है। फायदा क्या हुआ है? झूठ मूठ एक जाति, बिल्कुल कुछ नहीं है। राजनीतिक एक पॉलिटिक्स मुद्दा है। हुआ यही कि गिरिराज सिंह कहते हैं बिहार में 33 सालों में सिर्फ 2 जातियों को फायदा हुआ। कौन 2 जाति है? हम उतना राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हाँ। क्या लगता है नीतीश जी और लालू जी के शासनकाल में किन जातियों को फायदा हुआ होगा? जातिया, अब तो जातिवाद तो है बिहार में पॉलिटिक्स में। नेता लोग जाति के लिए कुछ करता होता है कि नहीं करता? जाति के लिए, प्रॉपर जाति के लिए करेगा तो जातिवाद दिख न जाएगा। ऐसे तो जातिवाद तो है पॉलिटिक्स में, वोटिंग के टाइम पे जातिवाद है। ऐसा नहीं है। नहीं है, नहीं। जात के लिए काम वाम नहीं होता है। जात के लिए एक जात के लिए काम थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं।
होगा काम तो सबके लिए होगा। तो जातिवाद फिर आ क्यों जाता है? जातिवाद अब इंसान के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि हमारे जाति का है। अब प्रॉपर एक चीज है कि जैसे कि मान लीजिए तेजस्वी जी हैं, तो मान लीजिए यादव जाति से हैं, तो यादव समझता है कि हमारे जाति का है, इनको वोट देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन तेजस्वी जी उनको कुछ देंगे नहीं, प्रॉपर यादव जाति के लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक सोच बैठ गई है उनके अंदर। तो यादव तेजस्वी यादव को ही क्यों देती है, पप्पू यादव को क्यों नहीं देती है? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव नहीं, वोटिंग तो मिलता है। हाँ, पप्पू यादव तो सांसद भी हार गए, विधायक भी हार गए, कहाँ उनको वोट मिल रहा है? नहीं तो देखिए उसमें भी बहुत सारा चीज है, ऊपर की बात है। अब मान लीजिए एक सोच है, एक बहुत बड़ा पद पे है और एक मतलब अभी नीचे है, पता नहीं, अब हमको उतना इंटरेस्ट नहीं पता। क्या लगता है भैया, किन जातियों को फायदा हुआ है 33 सालों में? सब जातों को हुआ है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं 2 जातियों को ज्यादा फायदा हुआ है। कौन कह रहे हैं? गिरिराज सिंह। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। नहीं है पक्का? हाँ। जाति के लिए कुछ काम वाम करते हैं नेता लोग? नहीं, ऐसा बात नहीं है, पर वोट बैंक के लिए काम करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, जाति के लिए काम नहीं होता, क्षेत्र के लिए काम नहीं होता। बस वह जातिवादी करते हैं सिर्फ उससे कि ताकि उनको वोट मिल सके, वोट बैंक बढ़ सके, बस यही बिहार में चल रहा है। बिहार में कुछ नहीं है, फिर भी तो लोग जाते देखकर वोट देते। बर्बाद कर दिया बिहार के नेता जो है ना, यहाँ के जो नेता है वही नेता लोग बिहार को बर्बाद किया है। लोग कह रहे हैं आबाद कर दिया, आप कह रहे हैं बर्बाद। क्या कर दिया है बिहार को, देखना क्या नहीं कर दिया? किस राज्य और दूसरे राज्य और हमारे बिहार का देखिए, कहाँ वह राज्य कहाँ है, हमारा बिहार कहाँ है? मरीन ड्राइव बना दिए। देखिए ना, तो अगर मरीन ड्राइव फलना ठिकाना, रोजगार पर बात काहे नहीं होती है, महंगाई पे बात काहे नहीं? रोजगारों दे रहे थे हम लोग दिल्ली या मुंबई या बंगाल जा रहे हैं कमाने, रोजगार देते तो शायद मुंबई। लोग कहते हैं शौक से जाते हैं लोग कमाने। शौक से? यहाँ कई गो प्लांट है, कई गो फैक्ट्री है, बताइए। कमाने वाला बिहार में कमा ही रहा है। कहाँ कमा रहा है बिहार में, कहाँ कमा रहा है भाई? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग नहीं कमा रहे हैं, अपने काम कर दुकान चला रहे हैं। अगर आपके पास पूंजी है ना तो दुकान चला रहा है, मेरे पास पूंजी नहीं ना है। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। बिहार के मजदूर मजदूरी बिहार में नहीं करते। अरे भाई, बिहार के मजदूर रहेंगे यहाँ, ही लोग रखेंगे तो नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? दुकान है, बिहार से बाहर जाता है ना तो पिटाता है, गाली देता है लोग। वहाँ जो बाहर के लोग है ना, वो बिहारी को कहते हैं तुम लोग जो बिहारी है ना वो बीमारी होता है, ऐसे बोलता है। बिहार में आप लोग क्यों नहीं रहते हैं? लोग दुकान पे इनको रखेंगे, यहाँ नौकरी देंगे तो ये लोग 10,000 के महीना में तो कहेंगे ये लोग कि हम लोग को नहीं चाहिए है। आप सरकार है कि आप हमको नौकरी दीजिएगा? नौकरी नहीं, कई गो के नौकरी देंगे, कितने आदमी को, पूरे बिहार को नौकरी दीजिएगा? पूरे बिहार नहीं, पहले बताइए काहे नहीं उठाएंगे? अरे वोट हम देते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार नौकरी दी। सुनिए, वोट अगर हम देते हैं तो सरकार पर सवाल कौन उठाएगा? वोट हम देते हैं तो सरकार पे सवाल। आप बताइए, ये मेरा अधिकार है। अगर आप सरकार के बारे में हमको परेशान आइए, मेरा बिहार सरकार क्या किया है? क्या किया बताइए? सरकार क्या नहीं किया जो बताइए? बताइए ना। पुल बना दिए। पुल बनाने से रोजगार मिल जाएगा? पुल बनाने से बिना मजदूर के मजदूरी से रोजगार मिल गया। अरे भाई, आप भी वही बात कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको तो खुद पता है। कान कटेगा। क्या हुआ? बेंगलोर खटने वाला कोई रोक है, कोई पर प्रतिबंध है? आप नहीं ना गए बाहर कमाने, हम कहला जाएंगे। आपके पास पूंजी है, पैसा है, इसलिए बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग गरीब गुरबा हैं, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। जो है कि चीनी रहेगा उतने ना मीठा होगा। अरे भैया, बिहार के नेता पे भरोसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? बिहार के नेता पूरा कर देंगे, बिहार के सीएम आपको बना दिया जाएगा, पूरे बिहार लाख रोजगार देंगे, जेल भेजवा दीजिएगा फिर का।